नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में नगर निकायों के चुनाव में देरी पर सरकार को होगा 1600 करोड़ का नुकसान। झारखंड में नगर निकायों के चुनाव में अगर देरी होती है तो इसका आर्थिक नुकसान राज्य सरकार को उठाना पड़ सकता है। चुनाव कराने में देरी की वजह से झारखंड सरकार को 15वें वित्त आयोग की मदद से वंचित होना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि शहरी निकायों के विकास के लिए सरकार की तरफ से वित्त आयोग से 1600 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, लेकिन अगर झारखंड में नगर निकाय चुनाव समय पर नहीं होते हैं तो वित्त आयोग सरकार को दी जाने वाली सहायता पर रोक लगा सकता है। झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालय में कैसे मिलेगा दाखिला, नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसे लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जिला को दिशा निर्देश जारी किया है। इनमें से 48 विद्यालय में कक्षा 6 में व 27 में कक्षा 9वीं में नामांकन लिया जाएगा, जबकि 5 विद्यालय में कक्षा 1 में नामांकन शुरू होगा। इन 80 विद्यालयों में 24 कस्तूरबा विद्यालय एवं 7 मॉडल विद्यालय भी शामिल है। नामांकन के लिए जमा आवेदन के आधार पर जिला द्वारा प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नामांकन को लेकर विस्तृत जानकारी संबंधित जिले की वेबसाइट से ली जा सकती है। नामांकन के लिए पहली लिस्ट 15 मई तक जारी होगी। नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रताड़ना केस में सीएम हेमंत को बनाया गवाह। बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रताड़ना से जुड़े 8 साल पुराने यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना और जबरन धर्म परिवर्तन मामले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन ने अपने बचाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गवाह बनाया है। उसने सीबीआई कोर्ट में 2 गवाहों की सूची सौंपी है। इसमें एक नाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम शामिल है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन का गवाही देने के लिए सम्मन जारी कर दिया है। हालांकि हेमंत सोरेन स्वयं या अधिकृत किसी पदाधिकारी को गवाही देने के लिए कोर्ट भेज सकते हैं। सीसीएल सीएमडी पीएम प्रसाद होंगे कॉल इंडिया के नए चेयरमैन। 30 जून को प्रमोद अग्रवाल होंगे रिटायर। सीसीएल सीएमडी पीएम प्रसाद देश के सार्वजनिक प्रतिष्ठान कॉल इंडिया के नए चेयरमैन होंगे। लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा बुधवार को इंटरव्यू हुआ। शॉर्टलिस्ट किए गए कुल 7 उम्मीदवारों के इंटरव्यू के बाद बोर्ड ने पीएम प्रसाद पर मुहर लगा दी है। बता दें कि चेयरमैन पद के लिए कुल 17 आवेदक थे, जिसमें शॉर्टलिस्ट के बाद कुल 7 आवेदकों का इंटरव्यू हुआ। मोदी सरनेम केस में बढ़ी राहुल गांधी की मुश्किल, झारखंड के इस कोर्ट में होना होगा पेश। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी को रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने वकील के माध्यम से पेशी से छूट की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी पहले ही इस मामले में गुजरात के सूरत जिला अदालत में सजायक तक के सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। विधानसभा में नमाज के लिए कमरा किस बुनियाद पर रिजर्व किया गया? झारखंड हाई कोर्ट का स्पीकर से जवाब तलब। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग कक्ष आवंटित करने के मामले में संबंधित पक्ष को जवाब तलब किया है। झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य विधानसभा से पूछा है कि विधानसभा परिसर में किस आधार पर और किन परिस्थितियों में नमाज कक्ष आवंटित किया गया है। बता दें कि झारखंड विधानसभा कमरा नंबर TW 348 को नमाज कक्ष बनाया गया था, ताकि इस कक्ष में मुस्लिम विधायक, अन्य मुस्लिम कर्मचारी नमाज पढ़ सके। यह आदेश विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की तरफ से विधानसभा सचिवालय ने जारी किया था। इस मसले पर विवाद बढ़ने के बाद हाई कोर्ट ने विधानसभा को समन जारी कर जवाब मांगा है। झारखंड के नक्सल प्रभावित 3 जिलों के 33 गांव में लगेंगे मोबाइल टावर। झारखंड के नक्सल प्रभावित गांव में 4G मोबाइल सेवा पुख्ता की जाएगी। गृह विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। राज्य के चाईबासा, खूंटी और लातेहार जिलों के 33 गांव को इस योजना से जोड़ा जा रहा है। इन 3 जिलों के 33 गांवों की सूची जारी करते हुए यहां मोबाइल सेवा की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट मांगी गई है। नक्सल प्रभावित गाँव में मोबाइल टावर लगाए जाने हैं। केंद्र सरकार की योजना के तहत झारखंड के 33 गाँव का चयन किया गया है। इन गाँव में वर्तमान में मोबाइल सेवा देने वाली कंपनी का सिग्नल उपलब्ध है या नहीं है, इसे भी चेक किया जा रहा है। सरयू राय पर 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा ठोकेंगे बन्ना गुप्ता। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के अधिवक्ता प्रकाश झा ने विधायक सरयू राय को भेजे लीगल नोटिस में 3 दिन में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने तथा मीडिया में दिए गए बयान वापस लेने के लिए कहा। ऐसा नहीं करने पर 10 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा करने एवं मुकदमा दर्ज करने की बात कही। भेजे गए नोटिस में उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके समाज में प्रतिष्ठा है। आपके सार्वजनिक बयानबाजी से उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री के प्रेस सलाहकार संजय ठाकुर ने बयान जारी कर कहा कि विधायक सरयू राय मंत्री बन्ना गुप्ता पर अनगल आरोप लगाते हुए बयानबाजी कर आम जनता को भ्रमित कर उनकी छवि को धूमिल करने का कुप्रयास कर रहे हैं।
बन्ना गुप्ता के पास प्रतिबंधित पिस्तौल मामले में राज्यपाल मांगेंगे रिपोर्ट, सरयू राय ने की ये मांग। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पास प्रतिबंधित ग्लॉक पिस्तौल रखने के मामले में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगेंगे। राज्यपाल ने यह आश्वासन निर्दलीय विधायक सरयू राय को दिया है। श्री राय ने राज्यपाल को बताया कि मंत्री द्वारा अवैध हथियार रखने के बारे में 28 अप्रैल को उन्होंने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को सूचना दी थी। मंत्री के पास न केवल प्रतिबंधित हथियार है बल्कि वे इसका प्रदर्शन भी सार्वजनिक स्थानों पर कर रहे हैं। श्री राय ने राज्यपाल को भारत सरकार के गृह मंत्रालय का वह पत्र भी दिखाया जिसमें साफ कहा गया है कि यदि ग्लॉक पिस्तौल किसी के पास भी हो तो प्रशासन उसे जब्त कर मालखाना में रख दे। श्री राय ने राज्यपाल से वीडियो चैटिंग के मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। आईआईएम रांची में मोदी सरकार कर रही अप्रेंटिसशिप कॉन्क्लेव का आयोजन, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन होंगे मुख्य अतिथि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप की संभावना को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के तहत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वाधान में और भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची के सहयोग से कौशल विकास और उद्यमिता के क्षेत्रीय निदेशालय आज आईआईएम रांची में अप्रेंटिसशिप कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है, जहां आरडीएसई रांची अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के माध्यम से झारखंड की क्षमता को अनलॉक करना विषय पर एक दिवसीय संवाद की मेजबानी कर रहा है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि होंगे। आईपीएल से कब रिटायरमेंट लेंगे दिग्गज धोनी, खुद ऐलान कर खोला बड़ा राज। आईपीएल 2023 के 45वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें आमने सामने हैं। इस मैच में सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। धोनी की गिनती दुनिया के महान कप्तानों में होती है। उनकी कप्तानी में ही सीएसके की टीम ने 4 बार आईपीएल खिताब अपने नाम किया। सभी ये मानकर चल रहे हैं कि आईपीएल 2023 धोनी का आखिरी सीजन हो सकता है। टॉस के समय उन्होंने अपने संन्यास लेने के बारे में भी बड़ा खुलासा किया है। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना की क्यों हो रही थी मांग, नई पेंशन योजना से ये कैसे है अलग। झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सितंबर माह में बड़ा फैसला लेते हुए स्कीम पर मुहर लगा दी। इसके तहत दिसंबर 2004 या इसके बाद रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार पेंशन मिलती थी, जो उसके वेतन का 50% होता है। इसके अलावा उन्हें साल में 2 बार महंगाई भत्ता संशोधन का लाभ भी मिलता था। इन नई योजना के तहत आने वाले सभी कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान देता है। केंद्र सरकार की माने तो ये योजना कर्मचारियों को पेंशन फंड और निवेश पैटर्न का चयन करने का विकल्प प्रदान करता है। रिटायरमेंट के समय कर्मचारी कॉप्स का 60% निकाल सकते हैं, जो टैक्स फ्री है, और बाकी 40% एन्युटी में निवेश किया जाता है, जिस पर टैक्स लगता है। गुमला सड़क हादसे में दुल्हन के माता पिता सहित 4 लोगों की मौत, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। गुमला जिले के डुमरी में दर्दनाक सड़क हादसा को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। दरअसल शादी से लौटने के क्रम में पिकअप वैन जोडा गांव के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। सीएम हेमंत सोरेन ने गुमला सड़क हादसा को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि गुमला की डुमरी में सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु की खबर से मन आहत है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की ये विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को जिला प्रशासन द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। कल तक रांची से दिल्ली, बेंगलुरु समेत 3 रूटों की ये फ्लाइट्स रहेगी रद्द। गो फर्स्ट एयरलाइंस की उड़ान सेवाएं पूरे देश में 3 और 4 मई को रद्द रहेगी। एयरलाइंस ने मंगलवार को इसकी सूचना डीजीसीए को दी। एयरलाइंस ने यह फैसला धन की कमी की वजह से लिया है। रांची एयरपोर्ट से गो फर्स्ट एयरलाइंस की 4 फ्लाइट प्रतिदिन उड़ान भरती है। इसमें बेंगलुरु रांची, मुंबई रांची और रांची दिल्ली की 2 फ्लाइट रद्द रहेगी। एयरपोर्ट निदेशक KL अग्रवाल ने कहा कि 2 दिनों तक गो फर्स्ट की उड़ानें रद्द होने के कारण अन्य एयरलाइन पर दबाव बढ़ेगा। वहीं अन्य एयरलाइंस की रांची बेंगलुरु की टिकट 7,626 से 10,373 रुपए और रांची नई दिल्ली का किराया 9,423 रुपए से लेकर 31,293 रुपए में मिल रहा है। जगन्नाथपुर आईटीआई की 2 छात्र का हांगकांग की कंपनी में हुआ चयन। जगन्नाथपुर आईटीआई के प्रशिक्षु मंजीत देवगम अनीश पान का BMC स्टील लिमिटेड हांगकांग में प्लेसमेंट हुआ है। दोनों को उपायुक्त अनन्य मित्तल ने शुभकामनाएं दी। लगभग 1,60,000 रुपए प्रतिमाह के पैकेज पर दोनों को लॉक किया गया है। जिले के विभिन्न आईटीआई के प्रशिक्षुओं के लिए खुशखबरी है कि जगन्नाथपुर आईटीआई के प्रशिक्षु मंजीत देवगम व अनीश पान का इतनी अच्छी कंपनी में चयन हुआ है। ये पश्चिम सिंहभूम जिला के युवाओं में व हम सभी के लिए हर्ष की बात है।
झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास का पहाड़ी मंदिर में ऐसे मनाया गया जन्मदिन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में उनके समर्थकों के द्वारा केक काटकर जन्मदिन मनाया गया, जिसके बाद जरूरतमंदों के बीच फलों का वितरण और बच्चों के बीच कॉपी पेंसिल का भी वितरण किया गया। 2024 का लोकसभा चुनाव साथ लड़ेगी विपक्षी खेमा। झारखंड पहुंचे लल्लन सिंह से क्या कहा सीएम हेमंत ने। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह झारखंड पहुंचे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सिंह विपक्षी एकता को मजबूत करने के अभियान के तहत झारखंड आए थे। श्री सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच वर्तमान राजनीतिक हालात 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। जदयू नेता ने मुख्यमंत्री को बताया कि जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड के दौरे पर आएंगे और बैठकर भावी कार्य योजना पर श्री सोरेन से चर्चा करेंगे। जदयू नेता का कहना था कि 2024 की चुनौतियों का एकजुट विपक्षी एकता के साथ निपटाना है। झारखंड में कोरोना के मामलों में कमी, 20 नए मामले, 120 रिकवर। झारखंड में 24 घंटे में जिन जिलों में कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हुई है उनमें पूर्वी सिंहभूम, देवघर, धनबाद और हजारीबाग जिला शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम में 15, देवघर में 3, धनबाद व हजारीबाग में एक नए कोरोना मामले की पुष्टि हुई है। इधर रिकवर होने वालों की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा 78 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। इसके अलावा अन्य जिलों को मिलाकर कुल 120 रिकवरी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कोरोना की रफ्तार अभी धीमी दिखाई दे रही है, जो राहत की बात है। माफिया अतीक के वकील खान सोलत हनीफ के घर से मिले पिस्तौल, कारतूस और 3 मोबाइल। माफिया अतीक अहमद के मिट्टी में मिल जाने के बाद उससे जुड़े एक शख्स पर उत्तर प्रदेश पुलिस की नजर है। उमेश पाल हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पाने वाले माफिया के वकील खान सोलत हनीफ के घर से 9 mm की पिस्टल व 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इनमें एक आईफोन भी है। कुछ कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। सोलत हनीफ को अपनी कस्टडी में लेकर पुलिस ने छापेमारी की है। आजमगढ़ में सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान, बोले युवाओं को कट्टे से कलम की ओर लेकर जा रहे। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के दूसरे फेज में आजमगढ़ में वोटिंग होगी। ऐसे में बुधवार को चुनाव प्रचार के लिए आजमगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया के अंदर आजमगढ़ को कभी उसके ओज और तेज के लिए जाना जाता था, लेकिन 2017 से पहले जिनके पास सत्ता की बागडोर थी उन लोगों ने इसका केवल दोहन करने का काम किया। हमारे युवाओं के हाथों में कलम की जगह कुछ लोगों ने कट्टा देने का काम किया। आज समय बदल चुका है और हम युवाओं को कट्टे से कलम और लेकर जा रहे हैं। पहलवानों का समर्थन करते हुए बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने दिया बड़ा बयान। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों ने भाजपा के ही सांसद व कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कई आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन शुरू किया है। भाजपा के सीनियर नेता बृजभूषण सिंह पर आरोप होने के चलते पार्टी के ज्यादातर नेता इस पर बोलते नहीं दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद मेनका गांधी से उनके संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में इस पर सवाल हुआ तो उन्होंने इसका जवाब भी दिया। पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए मेनका गांधी ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि भगवान करे उन्हें न्याय मिले। बारिश के बीच बंगाल की खाड़ी से उठ सकता है भीषण मोर्चा चक्रवात, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। इस समय देश के अधिकांश राज्यों में बारिश का दौर जारी है। इस बार मई महीने की शुरुआत सुहावने मौसम के साथ हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के शुरुआती संकेत मिले हैं। बुधवार को मौसम विभाग के कार्यालय ने कहा कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के शुरुआती संकेतों का पता लगा है। इस बाबत उसने मछुआरों तथा नाव चलाने वाले समुदायों को इस क्षेत्र में न जाने की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर में मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के हिमाचल सेक्टर में सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सेना ने 2 आतंकियों को मारकर उनके नापाक मंसूबे को भी विफल कर दिया। कुपवाड़ा पुलिस के एएसपी खुफिया इनपुट मिला कि आतंकियों का एक ग्रुप हिमाचल सेक्टर के दूसरी तरफ लॉन्च पैड से घुसपैठ का प्रयास कर सकता है। घुसपैठ के संभावित रास्ते में सेना और पुलिस के जवान घात लगाकर बैठे रहे। सेना आतंकियों के बीच जबरदस्त गोलाबारी हुई। बाद में सेना ने दोनों आतंकियों को मार गिरा। मारे गए दोनों आतंकियों के पास से AK सीरीज राइफल्स, मैगजीन्स मिले हैं। झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों से पंजाब तक फैला है नशे का जाल, लाखों का धंधा। झारखंड के कोल्हान प्रमंडल के डोडा के पंजाब और हरियाणा में आपूर्ति की जा रही है। 3 साल में 12 लोगों को डोडा तस्करी में पकड़ा गया और सभी इन्हीं इलाकों में इसकी आपूर्ति करते थे। इसका खुलासा तब हुआ जब 3 साल पहले कुचाई थाना अंतर्गत गोपीडीह सड़क पर जवा जंजीर चौक के पास पुलिस ने पिकअप वाहन से 632 किलो अवैध डोडा बरामद किया था, जिसकी कीमत 12 लाख रुपए थी।
क्या रद्द होगी इमरान खान की जमानत? कोर्ट की सुनवाई में गैर मौजूदगी पर जताई नाराजगी, दी गई चेतावनी। जस्टिस फारूक ने विभिन्न मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री खान की लगातार अनुपस्थिति पर नाखुशी जताने के बाद उन्हें अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर खान 3 मई को अदालत के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो उनकी अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी। कोर्ट ने पाकिस्तान तहकीक इंसाफ के प्रमुख की विभिन्न अदालतों की सुनवाई से लगातार गैर मौजूदगी पर नाराजगी जताई। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।